हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो हरियाणा कॉलेज एडमिशन 2026 यानी कि अंडर ग्रेजुएट के जो एडमिशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, उसके जो फॉर्म है घर बैठे अपने फ़ोन से या फिर अपने पीसी से जो आप आवेदन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताएंगे, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको जो रहने वाली है और कैसे कैसे आप अपना जो फॉर्म बिना कोई गलती किए हुए भर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कोई भी पार्ट आपको जो मिस नहीं करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर आ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobhubs.com। तो यहाँ पर आने के बाद आपको देखो, सबसे पहले पूरा शेड्यूल यहाँ पर आपको देख लेना है, जिससे कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे आपके 7 मई से लेकर जो 31 मई के बीच में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो चलने वाले हैं। इसके अलावा अपने फॉर्म में आप जो एडिटिंग कर पाएंगे वो 1 जून 2026 तक जो कर पाएंगे। और जबकि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी आपकी जो है 10 तारीख को प्रोविजनल आएगी और 11 तारीख को जो आपकी फाइनल आएगी। सेम उसी प्रकार आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, जो प्रोविजनल 16 को और जो है फाइनल 17 जून को जो आएगी। ये जो पूरा शेड्यूल आप तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आवेदन से पहले आपको जो एक बार जो कॉलेज की जो सीट है उसकी जानकारी हो ले लेनी है। तो इसके लिए आपको जो यहाँ पर जो क्लिक करके अपने कॉलेज को जो भी जिस भी कॉलेज आप देखना चाहते हैं उस कॉलेज को जो चुन लेंगे। देन आपको जो आवेदन करने के लिए यहाँ पर अप्लाई लिंक किया गया, जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आप जो है यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आ जाएंगे। ऑनलाइन जो कि एडमिशन पोर्टल है यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा का। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अपना नाम हो फिलअप करना। यहाँ पर जो भी आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे। और उसके बाद आपको देखो, नाम में आप जो कोई भी यहाँ पर बाद में जो चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको अपना जो नाम हो ध्यानपूर्वक यहाँ पर फिलअप करना है। फिर आपको अपना यहाँ पर फादर नेम हो यहाँ पर आपको फिलअप करना अपनी मार्कशीट के अनुसार। देन आपको अपना जो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करनी है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है और जनरेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने अभी फिलअप किया तो उस पर एक ओटीपी आया होगा, तो आपको जो उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। उस पासवर्ड को आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। उस पासवर्ड को यहाँ पर बनाने के बाद आपको तो रीटाइप अपने पासवर्ड कर लेना है। फिर साथियों, आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड बटन जो दिख रहा है, इस रजिस्टर्ड बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा हो जाएगा। जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा तो आपको यहाँ पर शो भी कराया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। देख सकते हैं कि स्टूडेंट रजिस्टर्ड जो सक्सेसफुली योर रजिस्ट्रेशन आईडी है वो यहाँ पर आपको शो कराई जाएगी। और आपको जो है यहाँ पर आगे के प्रोसेस के लिए यानी कि पेमेंट के लिए कहा जाएगा, तो इसको आपको जो नोट डाउन कर लेना। बाकी आपके मोबाइल नंबर पर भी ये जो है ये आ जाएगी। अब आपको जो है यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन जो है करना होगा, जिसके लिए आपको जो है यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन का जो ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आपको जो है क्लिक करना है और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर अपने जो रजिस्ट्रेशन ये यूजर आईडी आपकी जनरेट हुई अभी, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और जो पासवर्ड आपने अभी बनाया है उसको फिलअप करने के बाद कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिससे देख सकते हैं साथियों, आप जो है डैशबोर्ड पर जो लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो पहला स्टेप है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप में होगा आपका फीस पेमेंट का। तो जिसके लिए आपको देखो यहाँ पर रजिस्टर्ड फीस पेमेंट पर अभी इनकम्प्लीट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने अभी पेमेंट नहीं की है। इसके लिए आपको देखो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक करना होगा, जहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाएगी। जैसे कि अभी आपका फीस स्टेटस है वो अभी पेंडिंग में जो दिखा रहा है, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको जो है रिडायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट गेटवे के ऊपर। यहाँ पर आपको जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी दिया जाएगा, साथ ही नेट बैंकिंग यूपीआई या फिर जो है आपको जो भीम यूपीआई भी जो ऑप्शन देखने को जो मिल जाएगा। तो हम जैसे यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो आप जो है मैं बेटर रहेगा आप जो है शो क्यूआर पर कोड पर क्लिक करके अपने जो है फोन पे या फिर गूगल पे के माध्यम से सीधे डायरेक्टली स्कैन करके पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेस जो हो गई है और किस तारीख को हुई है वो भी यहाँ पर आपको जो शो करा जाए। जैसे कि देख सकते हैं कि 7/5/2026 को 9:23 पर हमने जो पेमेंट की है, तो इसका आपको जो प्रिंट आउट जो साथियों एक बार जो ले लेना है, ताकि फ्यूचर में आपको जो है यहाँ पर जो काम आए। फिर आपको जो रिटर्न टू होम पेज पर जो क्लिक कर देना है, जब इसका प्रिंट आउट आप जो ले लें, जिसके बाद देख सकते हैं कि आपके जो 2 स्टेप हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, सेकंड स्टेप आपका जो फीस पेमेंट का वो कंप्लीट हो गया है, थर्ड स्टेप में आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन उससे पहले आपको जो चेक रजिस्ट्रेशन फीस स्टेटस में एक बार अपना स्टेटस और चेक कर लेना, वहाँ पर सक्सेस होना जरूरी है। फिर आपको देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो टिक यानी कि क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, जहाँ पर आपको जो है जैसे कि आपका जो नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये जेंडर, ये आपकी बेसिकली ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगी। यहाँ पर आपको नेशनलिटी में जो इंडियन से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगले स्टेप में देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। अगर आप जो आउटसाइड हरियाणा है तो आप जो नो सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पर आपको आईडी टाइप में जो है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड का ऑप्शन देखो जो मिल जाएगा। अगर आप जो है येस करते हैं, आप हरियाणा से हैं, तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फैमिली आईडी। तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी फिलअप करनी है और सर्च बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, जो भी जिस भी कैंडिडेट्स का आप जो आवेदन कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली आईडी में से उस मेंबर को जो सिलेक्ट कर लेंगे और जनरेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको जो ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई बटन पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपको जो डिटेल है वो फेच हो जाएंगे। जिससे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका मदर नेम होगा, तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी फैमिली एनुअल इनकम है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपकी जो फेच यहाँ पर जो आपकी फैमिली आईडी से जो है कर ली जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो है बस कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो फिलअप करनी है, जैसे कि आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको जो चूज कर लेना है, और आपको अपना रिलीजन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन आपको अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी साथियों, वो आप जो चूज कर सकते हैं। फिर से आपको जो अपनी कास्ट कैटेगरी है वो चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप जनरल सिलेक्ट करते हैं तो आपको जर्नल ही देखने को जो मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर नेम ऑफ कास्ट में भी जर्नल देखने को जो मिल जाएगा। फैमिली एनुअल इनकम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। यहाँ पर आपको जो है बीपीएल में जो है आपको बता देना, आपकी बीपीएल कैटेगरी में आप आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद आपको अपना जो ब्लड ग्रुप है वो सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपको ब्लड ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछ जा रहा है कि आर यू ए कश्मीरी माइग्रेट, अगर हैं तो यस करके जानकारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, नहीं तो नो पर जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रहेगा, नो पर रहने देना है। फिर आपका जो इसी प्रकार आपका बिलोंग ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो आपको जो है यस करके जानकारी बनी, नहीं तो इस पर नो पर ही आपको जो रहने देना है। फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आपको जो अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो बताना है कि आप अपने कॉलेज का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रखना चाहते हैं, साइकिल से, स्कूटर, मोटरसाइकिल से, फिर नन ऑफ दीज। तो आप जो अपने अनुसार जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो आप फिलअप कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको अपना एड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर आपका अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको जो है अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना जो ब्लॉक है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपका ब्लॉक हो यहाँ पर आपको ऑप्शन चुन लेना है। फिर आपको जो अपनी लिस्ट में से अपना जो गाँव का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, और लोकेलिटी में आप अपने गांव का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। अब फिर आपको यहाँ पर अपना पिन कोड है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो जो भी आपका पिन कोड है साथियों वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन योर पर्सनल डिटेल है जो है सेव सक्सेसफुली यहाँ पर जो हो गई है। आपको ओके पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको सबसे पहले 10th की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो 10th देखने को मिलेगा। तो ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी ईयर ऑफ जो है पासिंग होगी। और उसके बाद रोल नंबर है वो आपको जो फिलअप करना है। मैं अभी रेंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो ध्यानपूर्वक जो फिलअप करना है। फिर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, तो वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेनी है कि किस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी आपने पास आउट की है। और फिर आपको जो है यहाँ पर जो है अगर इसमें लिस्ट में नहीं है तो सर्च बटन पर जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है देखने को जो मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप जो रोल नंबर डाल के अपने एजुकेशन या फिर बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके जो परसेंटेज ये जो मार्क्स हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो फेच कर लिए जाएंगे। अगर फेच नहीं करते तो आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो अपना रिजल्ट मोड बताना है, परसेंटेज में था फिर CGPA में था। तो हमारा जैसे परसेंटेज में सिलेक्ट करता हूँ मैं, मैक्सिमम कितने नंबर थे और आपने प्राप्त कितने किए हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देने हैं। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि आपके स्कूल का जो नाम है वो क्या था वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है। तो मैं अभी जो रैंडमली यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक सभी जानकारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो सेम उसी प्रकार आपको जो है यहाँ पर 12th की जो जानकारी है वो भरनी होगी। सबसे पहले 12th आपको यहाँ पर सेट देखने को मिल जाएगा। फिर स्ट्रीम आपको बतानी है कौन सी स्ट्रीम से आपकी थी, और ईयर ऑफ पासिंग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि जो है 2026 में जो साथी पास आउट होंगे तो उनके लिए अभी भी जो इसमें यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन जो देखने को जो आपको जो है नहीं मिलेगा साथियों, क्योंकि 2025 तक का ही डाटा यहाँ पर आपको जो शो कराया गया है। हो सकता है जब यहाँ पर रिजल्ट आए तो दोबारा से आपका जो पोर्टल है वो यहाँ पर अभी देखो पोर्टल आपका जो लंबा चलेगा, और रिजल्ट है वो आपका जो है लगभग 15 मई के आसपास जो है आ जाएगा। तो उसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर पाएंगे, या फिर आपको लिए जो अलग से जो पोर्टल जो है दोबारा से जो है ओपन किया जाएगा। तो तब यहाँ पर आपको 2026 का ऑप्शन जो देखने को जो मिल सकता है। अभी के लिए सिर्फ 2025 तक का ही इन्फॉर्मेशन आप जो है यहाँ पर जो पासिंग ईयर हो सिलेक्ट जो है कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जो अपना हमारा तो 2017 पासिंग ईयर, तो हम 2017 सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना जो रोल नंबर है वो फिलअप करेंगे, और बोर्ड है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना यहाँ पर अगर आप फेच करते हैं डाटा ऑटोमेटिकली तो आपको सर्च पर क्लिक करना है और फेच कर लेना है, नहीं तो आपको जो अपना रिजल्ट मोड है वो बता देना, परसेंटेज में है फिर CGPA में है। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वो आपको जो बता देने हैं, रिजल्ट स्टेटस बताना कि पास है या फेल है, कंपार्टमेंट है। उसके बाद आपको जो या फिर अगर 12th या उससे संबंधित कोई अन्य क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो आपको बतानी होगी।
नहीं तो इसमें जो 9% सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका जो है यहाँ पर गैप है तो वो आपको यहाँ पर बता देना कि कितने ईयर का गैप है, नहीं तो आपको इसमें जो है 0 सेलेक्ट कर रहने देना है। फिर आपको जो कुल आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम नंबर है वो जैसे एक सब्जेक्ट के 100 होते हैं, तो सभी में 100 यहाँ पर जो फिलअप करेंगे, और कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, जिससे वो जो डाटा हो सेव हो जाएगा। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपको जो है अपने नेशनल टैलेंटेड अवार्ड अगर आपके पास है तो एनसीटी का, तो आपको जो है इसमें यस करना, नहीं तो नो पर जो ही क्लिक रहने देनी, क्योंकि इसके 5 नंबर आपको जो दिए जाएंगे। फिर अगर आपके पास जो एनसीसी सर्टिफिकेट है तो इसमें यस करना है, और आपको जो बताना है, और नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक रहने देना है। सेम इसी प्रकार ये जो स्पोर्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास है या नहीं है, तो इनमें सभी में जो आपको जो अगर यस करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट, तो उसके बारे में आपको जो बताना होगा, नहीं तो आपको सिंपली इसमें नो कर देना है। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, यानी जहाँ पर आपने स्टडी की है, आपका स्कूल है, वो रूरल एरिया में है। अगर है तो आपने यहाँ पर यस करके जानकारी देनी है। जो अगर बता बेसिकली अगर आप यस करते हैं तो इसके 5 नंबर आपको जो दिए जाएंगे, अगर नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। और ये फोर्थ ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर डिसेबल रहेगा। इसके बाद नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके जो डेटा है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है अपने यहाँ पर फोटो सिग्नेचर हो वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना फोटो है वो अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज़ है वो मिनिमम 50 यानी मैक्सिमम 50 के बीच से नीचे रहना चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और जेपे या फिर जेपीजी फॉर्मेट में जो होना चाहिए। सेम इसी प्रकार आपके सिग्नेचर है वो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम जो 20 के बीच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपका जो यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी जो आपका जो है 300 के बीच से ज़्यादा का जो है नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो डोमिसाइल है और आपकी 10th 12th की जो मार्कशीट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप जो अपलोड कर सकते हैं। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो यहाँ पर आपको जो अपलोड कर लेने हैं, और जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, जिससे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली जो सेव हो जाए। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज प्रेफरेंस के साथ ही वो ऐड ऑन करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम आप जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अपना जो कॉलेज है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर बहुत से कॉलेज आएंगे, तो जो भी कॉलेज आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखना चाहें तो उस कॉलेज को जो है यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको जो प्रोग्राम में जो है बैचलर ऑफ आर्ट या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स जो आपका है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिर प्रोग्राम टाइप में गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेना है। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको जो है पर चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो कोई भी जो भी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है अपना, वो यहाँ पर आपको जो है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट मैंडेटरी होते हैं, 3 सब्जेक्ट आपको जो यहाँ पर बनाने होते हैं। सॉरी, यहाँ पर अपना जो अपने अनुसार आप जो कॉम्बिनेशन जो बनाना चाहें वो आप जो बना सकते हैं। फिर आपको जो ऐड पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर जो ऐड हो जाएगी। सेम इसी प्रकार आपको अपने जो है पर जितने भी कॉलेज आप ऐड करना चाहें वो कर देंगे, और अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर आपको जो है अगर ऊपर नीचे आप करना चाहें तो इसके माध्यम से आप अपने प्रेफरेंस को जो 1 या 2 पर जो है मूव जो कर सकते हैं साथियों। फिर आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करना, जो डाटा हो सेव हो जाएगा। फिर आपको ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने पुनः कर आएगा। यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन आपको जो देख लेनी है। अगर सब कुछ सही है तो आपको जो यहाँ पर डिक्लेयर पर क्लिक करके जो है फाइनल सबमिट है वो कर देना है। मैं अभी फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है मैं यहाँ पर जो 2026 में जो कैंडिडेट पास आउट होंगे, तो वो जो यहाँ पर जब 2026 का जो यहाँ पर पासिंग ईयर एक्टिवेट होगा, तो उसके लिए जो मैं अभी जो है डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप करके जो दिखाऊंगा, इसीलिए मैं आपको जो अभी फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो आपको देखो फाइनल सबमिट पर जो क्लिक करके अपने फॉर्म को जो है फाइनल सबमिट कर देना है, और अपना जो प्रिंट आउट है साथ ही वो ले लेना है। मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी जो फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ साथियों। तो आपको सभी जानकारी फिर ध्यानपूर्वक जो भरनी है अपनी मार्कशीट के अनुसार। और जो साथी 2026 में भी पास आउट होंगे, जो जिनका रिजल्ट आना भी बाकी है, तो वो अभी जो वेट करें। आपको जो है लगभग आपके 15 महीने का आपको जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो हो सकता है उसके तुरंत बाद आपको जो 2026 का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट कर दिया जाए, या फिर आपके लिए अलग से पोर्टल ओपन किया जाए। तो जैसे भी होगा वो आपको जो बता दिया जाएगा चैनल पर। तो चैनल को आपको जो सब्सक्राइब जो जरूर कर लेना साथियों। और वेबसाइट का जो लिंक मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobhubs.com, जहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराई गई है। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।